क्या किसी भी एज में हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे? अभी 55 साल के एक क्लाइंट थे, उनके एलिमेंट में प्रॉब्लम थी। मैंने उनको रुद्राक्ष को सिंपल बताए, उनके नेम करेक्ट कराए, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कराया। जैसे ही एलिमेंट बैलेंस हुए, बहुत बड़ा ऊपर उनको बिजनेस में ब्रेक थ्रू मिल गया। हम देख रहे हैं कि शादी है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों के हो रहे हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? हमारे अंदर में शुक्र के तत्व कुछ ज्यादा हो गए, कामुकता थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये कब बढ़ेगा? जब 6 नंबर ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, डबल 6, ट्रिपल 6, तो हम रिश्तों की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर ना एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सुसाइड को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे सोचने लग गए हैं। इन सब के पीछे के जो कारण है वो क्या हो सकता है? क्या रीज़न फीट थ्योरी है? देखिए, इसका रीजन है, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। कभी मशीनों की भाषा समझने वाले एक शख्स से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो अब आध्यात्म की भाषा बोलते हैं, आध्यात्म की भाषा को समझते हैं। आज हम आपकी मुलाकात अपने इस खास पॉडकास्ट में एक ऐसे इंसान से कराने जा रहे हैं जो IIT से पढ़े हुए हैं और इसके साथ ही अब उन्होंने एक नई चीज का इजाद किया, एक नई चीज लेकर आए हैं जो बिल्कुल अलग है। आज ऐसे ऐसे सवालों पर हम बात करेंगे, ऐसे ऐसे आंसर्स उनसे लेंगे जो वाकई सबके लिए नई चीज है और आप सबसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करेंगे फीट थ्योरी ABC की। आखिर ये क्या है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने नई चीज एक शुरू की है। हमारे साथ हैं सोमवीर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूं। सर, सबसे पहले तो स्वागत के साथ साथ मेरा सवाल है कि एक इंजीनियर थे आप, मतलब अच्छी खासी पढ़ाई, इंजीनियरिंग, उसके बाद आध्यात्मिक विज्ञान की राह आपने पकड़ ली, मतलब कैसे ये सब कुछ किया? एक्चुअली मैम, क्या था कि जब मैं जॉब करता था तो मेरी लाइफ में कहीं कहीं कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम्स लाइफ में थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए, तो उन चीज़ों को ढूंढने के लिए कुछ रहस्यमय चीज़ें मिली। जैसे एस्ट्रोलॉजी में रुचि बढ़ी, न्यूमरोलॉजी में रुचि बढ़ी, फिर फिएट थ्योरी निकल के आई। और जब मैं जॉब करता था तो जॉब प्रोफाइल में क्या था कि मेरे को वहाँ पे टाइम बहुत मिलता था, फ्री रहता था। मेरे को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो उस चक्कर में क्या है कि मेरे माइंड की एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इस तरह से बढ़ने लग गई। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं गवर्नमेंट से फ्री के पैसे ले रहा हूँ, उतना मैं इनपुट नहीं दे रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए। और वहाँ पर इतना काम नहीं कि मैं उतना काम कर पाऊँ, क्योंकि मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मुझे ट्रांसफ़र मिल गया। तो वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें कर नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने जॉब क्विट धीरे धीरे कर दिया, वहाँ से जॉब क्विट कर दिया। फिर मेरी जर्नी इसी फील्ड में आ गई। सर, आपकी जर्नी इस फील्ड में शुरू हुई और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल अलग है। जैसे हमने आपकी प्रोफाइल देखी, हमने न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट करे, हर तरह से एस्ट्रोलॉजी के हमने पॉडकास्ट कर लिए, लेकिन जब आपके बारे में जाना समझा तो एक नई चीज़ हमने भी पढ़ी। आपने बताया फीट थ्योरी और ABC। अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं, जो व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये है क्या फीट थ्योरी और ABC? देखिए, फिएट थ्योरी ABC का मतलब है 5 एलिमेंट एनालिसिस थ्योरी, और ABC का मतलब है एक्टिव बैलेंस्ड कंसंट्रेशन। हाँ। तो हमारे बॉडी के जो 5 एलिमेंट हैं, उनके कंसंट्रेशन लेवल की जानकारी को स्टडी करते हैं कि किसी के बॉडी में जो 5 एलिमेंट हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना है। अगर वो कंसंट्रेशन लेवल किसी के बॉडी में 100% के ऊपर अगर निकलता है, हाँ। तो वो लाइफ को इनबैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। और किसी एलिमेंट की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता, वो लाइफ से चीज़ें हटने लगती हैं, उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो उसी के कॉम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए ये फिएट थ्योरी है। जैसे इस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं सर, बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक नई चीज़ है और लोगों को अभी इसे समझना होगा। तो आपके पास ऐसे बहुत से लोग आते होंगे, तो आप कैसे समझाते हैं इस चीज़ को? देखिए, जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम सबसे पहले उनके एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं कि उनके लोशु ग्रेड के अकॉर्डिंग उनके 5 एलिमेंट्स क्या कह रहे हैं। तो क्योंकि सबका कंसंट्रेशन लेवल अलग है,
तो वो कंसंट्रेशन लेवल जब स्टडी कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो उस एलिमेंट जब वो कोई बढ़ जाता है तो वो एक प्लेनेट की एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। बॉडी के सभी पंच तत्व हमारे प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो प्लेनेट की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। तो उस प्लेनेट से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस प्लेनेट से रिलेटेड रेमेडीज कर देते हैं, और जो बॉडी के जो 5 एलिमेंट हैं जहाँ प्रॉब्लम है, कोई एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसको डाउन करने की सलाह देते हैं, और जो एलिमेंट मिसिंग है, इनबैलेंस है, ठीक से मैनेज नहीं है, उनको बढ़ाने की सलाह देते हैं, और वो इजीली बैलेंस होने लगते हैं। और जैसे ये बैलेंस जी होंगे चीज़ें बैलेंस हो जाती सर, फीड थ्योरी 5 एलिमेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई, जैसे आपने अभी हमें समझाया। क्या हर इंसान के अंदर ये एलिमेंट्स का रियल टाइम कंसंट्रेशन अलग होता है या ये सेम होता है? इसे हम कैसे समझ सकते हैं? है। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से ये हाँ एलिमेंट जो हैं डेली रूटीन लाइफ में बढ़ते रहते हैं। हाँ जैसे आपके बॉडी में जो भी एलिमेंट अभी भी पड़ा हुआ है, हाँ। वो कल कुछ और हो जाएगा, परसों अच्छा। कुछ और हो जाएगा। तो डेली रूटीन लाइफ में ये बढ़ता है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यूनिवर्स के पास में कंसंट्रेशन लेवल इनफाइनाइट साइज का है। 5 एलिमेंट हम सबसे मिलके यूनिवर्स बना है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल ऑब्वियस है इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा। तो ये डेंसिटी जो इनफाइनाइट साइज की है, तो डेंसिटी कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो डेंसिटी ट्रांसफर होती है, तो वो कंसंट्रेशन लेवल हमारे बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, जी और वो हमारी लाइफ को इस तरह से बैलेंस करता है। तो उससे क्या होता है, लाइफ में बदलाव अलग अलग आएंगे। किसी दिन हमारे थॉट प्रोसेस अलग हो जाएंगे, सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, किसी दिन गुस्सा आने लग जाएगा। तो जो माइंड में ये छोटा छोटा अंतर आ रहा है वो इसी वजह से आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इसका बैलेंस है वो हमारे फ्यूचर, हेल्थ, माइंडसेट, रिलेशनशिप सब कुछ को डिसाइड करता है एक तरीके से। एग्जैक्टली। जैसे सर आमिर का सवाल था, इससे एक जुड़ता हुआ सवाल है। जैसे अगर हम कहें कि कहीं पर जुड़वा बच्चे हुए हैं और हमने देखा है कि एक ही समय पर कुछ सेकंड का फर्क होता है, लेकिन किस्मत वो दोनों की बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। तो फीड थ्योरी में आप इसे कैसे समझाते हैं? देखिए, उन दोनों बच्चों की अगर हम कुंडली बनाएंगे तो हाँ कुंडली सेम आएगी। हाँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लोशू ग्रिड बनाएंगे वो भी सेम आएगा। कंसंट्रेशन लेवल जन्म के समय पे एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। अब ये बच्चे डेली रूटीन लाइफ में जैसे बड़े होंगे तो इनके बॉडी को इम्पैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक घर का एनवायरनमेंट है, घर में जब तक दोनों बच्चे हैं सेम इम्पैक्ट आएगा, फादर सेम है, सेम इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे इनकी माइंड की साइकोलॉजी पर अलग इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबके बॉडी में अलग एलिमेंट, दोनों के जब बच्चों के नेम रखे जाएंगे तो नेम की पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी है, तो वो एक एलिमेंट को अलग तरीके से इम्पैक्ट कर देगा। तो होगा क्या, सबके बच्चों के बॉडी में एलिमेंट अलग तरीके से बढ़ेंगे। कोई बच्चा हो सकता है पेरेंट्स के लिए कम प्यार दिखाए, कोई बच्चा पेरेंट्स के लिए ज्यादा प्यार दिखाए, तो ये यहाँ पे अंतर आएगा। तो वो कर्मा के इफेक्ट की वजह से भी एलिमेंट बैलेंस होते हैं, तो वो एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो बदलेंगे तो वही प्लेनेट जो सेम बैठे हुए हैं अलग तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। जब अलग तरीके से इम्पैक्ट करेंगे तो फ्यूचर में होने वाले इवेंट सेम नहीं हो सकते, तो दोनों की लाइफ अलग अलग चली जाएगी। सर, जब बच्चों की बात हो रही है, आजकल हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर ना एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सुसाइड को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे सोचने लग गए हैं। ये केस इतने ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो इन सब के पीछे के जो कारण है वो क्या हो सकता है? क्या रीज़न फीड थ्योरी है? हम देख रहे हैं ऑटिज्म की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रही है। एग्जैक्टली। देखिए, इसका रीजन है जब भी हमारे बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट के तत्व एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएंगे फायर के कंपैरिजन में, तो ये लक्षण उभर के आते हैं। अच्छा। जब भी किसी बॉडी में वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है तो बच्चे का माइंड ओवर रिस्पॉन्ड करता है, ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब अगर ये वीकनेस सारी बच्चे के अंदर उभर के आ गई नेगेटिव वे में, और ये उभर के इसलिए आती हैं जब ये डिफरेंस 150% के ऊपर निकल जाएगा बॉडी के अंदर में, अच्छा। वाटर माइनस फायर करेंगे, अगर वो डिफरेंस 150% के ऊपर जा रहा है तो बच्चे के माइंड का ऊपर से कंट्रोल हट जाता है, कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो एलिमेंट बॉडी में जो पड़े हुए हैं वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों की माइंड की साइकोलॉजी बहुत ओवर थिंकिंग वाली हो जाती है, तो वो ज्यादा छोटी छोटी लाइफ में कहीं प्रॉब्लम हो गई, किसी ने डांट दिया तो ओवर रिएक्ट कर जाएगा माइंड वहां पे। किसी ने किसी की बात को काट दिया, मान लो मेरा बच्चा आपसे बात कर रहा है और मैंने बच्चे की बात को काट दिया, तो बच्चे का माइंड तुरंत ओवर रिएक्ट करेगा उस घटना को, फिर सोच सोच के परेशान होगा, एंजाइटी बढ़ा लेगा। और ये चीजें डेली रूटीन लाइफ में हर बच्चे के साथ में होती हैं। किसी से डांट खाएगा, किसी से कुछ खाएगा, कहीं स्कूल में जा रहे हैं टीचर ने डांट दिया,
तो अगर पानी बढ़ा हुआ है तो ओवर रिस्पॉन्ड करने की वजह से बच्चे ओवर थिंकिंग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और यही डिफरेंस 50% और बढ़ गया तो ऑटिज्म के केस चले जाते हैं। अब जो अच्छा। बच्चे जन्म में पैदा हुए हैं तो उनको बोलने में दिक्कत आ रही है, उनका माइंड का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वो जन्म से ही वाटर एलिमेंट एक्सट्रीम लेवल पर है। हाँ। तो ऐसे केस में बच्चों का माइंड जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है, अंदर ही अच्छा। अंदर ओवर रिस्पॉन्स करता है इस तरह अच्छा, की जो सिचुएशन। बच्चे पैदाइशी ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो क्या उनकी मदर से ये प्रॉब्लम होने लगती है? क्या उनका वाटर लेवल बढ़ा हुआ है या उनका फायर एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है, इस वजह से ऐसा होता है? एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह के जनरली बच्चों में देखा हाँ। गया मैक्सिमम 90% केस ऐसे मिलते हैं, 90 छोड़ो 99% केस में ऐसे हाँ। मिलेंगे कि बच्चे पैदा ही ऐसी डेट पे हो जाते हैं वो, अच्छा। कि उनके शरीर में जन्म के समय पे ही वाटर एलिमेंट इतना बढ़ गया। अच्छा। माँ तो जितना केयर कर सकती है बच्चे का उतना केयर कर रही है, पेट में जितनी ग्रोथ हो रही है वो ऑब्वियसली हो रही है, उसका इफेक्ट नहीं है। वो जैसी डेट पे बच्चा पैदा हो जा रहा है उसके बाद से जो बॉडी में जो उसके एलिमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाटर एलिमेंट, अब शरीर में कोई कंसंट्रेशन लेवल अगर ज्यादा है तो वो बॉडी में सबसे ज्यादा बढ़ेगा। अगर वाटर किसी के बॉडी में ज्यादा है तो वो और बढ़ने वाला है, तो वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बच्चा जैसे ही 1 साल का होने लगता है पता लगा बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, वो वाटर एलिमेंट को कम नहीं किया तो वो बच्चे डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगे, ऑटिज्म के केस से ठीक नहीं होंगे। जी। बच्चों की अगर बात हो रही है सर, एक और छोटा सा सवाल है। जैसे हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये रहता है सर कि उनका जो ध्यान है ना वो मोबाइल में ज़्यादा रहता है। बार बार मोबाइल की लत, चिड़चिड़ापन, मतलब आपने जैसे अभी कहा कि कुछ भी कह दो तुरंत रिएक्ट करते हैं। मोबाइल की लत उन्हें बहुत ज़्यादा लग गई है, चिड़चिड़े से रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये किस तत्व की कमी होती है? देखिए, ये होता है हार्डवुड एलिमेंट की कमी की वजह से और पानी बढ़ने की भी वजह से। जो जो ओवर रिएक्ट कर रहा है वो पानी का लक्षण है, और जो इतना जो फ़ोन यूज़ कर रहा है इस तरह के केस में देखा जाता है जो हार्डवुड एलिमेंट होता है जो कि राहु के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसकी लोशुगिड में 4 नंबर अगर मिसिंग हो जाएगा तो बच्चे की बॉडी को बैलेंस करने के लिए बच्चे को राहु के एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बच्चा तो जानता नहीं है कि राहु का एलिमेंट मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो क्या करता है राहु से जुड़ी हुई चीज़ों को यूज़ करने लग जाता है। तो बॉडी को अच्छा फ़ील होता है वो यूज़ करते ही, बच्चे को हैप्पीनेस फ़ील होता है, वो लेकिन उसकी माइंड की साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है। वो गलत एडिक्शन में चला जाता है, और वो ऐसा कर इसीलिए रहा है क्योंकि उसको वहां से 4 नंबर के एलिमेंट यूनिवर्स बैलेंस कराना चाहता है। यूनिवर्स हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो बॉडी में कम है वो लाके देने की कोशिश करता है, तो बच्चे का इंटरेस्ट उधर चला जाएगा। 4 नंबर की तरफ इंटरेस्ट गया, एडिक्शन बढ़ जाएगा। अगर मिसिंग है तो ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा, जी। तो यहीं से उनको एडिक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम देता है ये सारी। सर, इमोशनल की अगर मैं बात करता हूँ और मेंटल इश्यूज की, क्या हम इसे पहले ही पता लगा सकते हैं फीड थ्योरी से स्कैन करके कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस तरह की? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। अगर जैसे बच्चे का जन्म हो गया, लो शुगर बना ली, हमें सब दिख रहा है कि किस बच्चे के बॉडी में वाटर कम है, किस बच्चे के शरीर में फायर ज्यादा है, किसी के बच्चे के शरीर में फायर ज्यादा है, हाँ। उसको कम कर दो, थोड़ा पानी को इस्तेमाल में बढ़ा दो। अगर नहीं पता होगा तो ब्लेंडर मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे मान लो एक बच्चे के शरीर में पानी ज्यादा है, वो दिन भर पानी में जाके खेलने लगता है, कहीं पानी, क्योंकि वाटर एलिमेंट ज्यादा एंटर करना चाहता है, तो बच्चे की बिहेवियर एक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि कहीं पानी ले आएगा, पानी में खेलने लग जाएगा, तो वाटर एलिमेंट और बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से क्या है कि वो फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। अब ये हेल्थ इश्यूज रोकने के लिए अब पेरेंट्स को भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता, तो इनको अगर रोकना है तो पहले से आपको पता है कि बच्चे के शरीर में क्या ज्यादा है, उसका प्रिकॉशन ले सकते हो। बच्चे को ज्यादा पानी के पास मत जाने दो, क्योंकि बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर में, बच्चा नहा के आएगा तुरंत सर्दी खांसी लग जाएगी, और ये इतनी तेजी से ट्रांसफर होंगे क्योंकि बॉडी और ज्यादा खींचना चाहती है उस चीज को। तो ये इस तरह से हम बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब फायर कम है, फायर को थोड़ा इनिशिएट कर दो, थोड़ा बढ़ा दो। अगर कंप्लीटली पूरी जीरो हो गई है तो वहां रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहां पे 3 मुखी का रुद्राक्ष पहना के फायर को इम्प्रूव करा दिया। तो ये इस तरह से। और अगर किसी बच्चे की एयर कम है, अगर एयर एलिमेंट कम है तो बच्चे की सोशल कनेक्टिविटी पे फर्क पड़ता है कि सोशल बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रेंड सर्किल कम हो जाएंगे, यूटिलाइजेशन नहीं मिलेगा, सोशल कनेक्टिविटी हमें बहुत फायदा नहीं देती है। तो समाज के जितने भी लोग ऐसे बच्चों के पास में जुड़ते हैं वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करती है सोशल, और करियर में डाउनफॉल आता है यहाँ से। अर्थ और इसका, इन दोनों के बारे में बताइए, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे की लाइफ पर? अर्थ एलिमेंट क्या है ना, लाइफ में एक तरह से
जैसे 3 तरह के अर्थ एलिमेंट है, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के, जो कि सैटर्न हो गया, मरकरी हो हाँ। गया, मून की एनर्जी को ये बैलेंस करते हैं ठीक बेसिकली। है। तो अगर ये एलिमेंट अगर सारे आ गए, तो एक तो अर्थ एलिमेंट ज़्यादा आने से लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और ऊपर से क्या है कि उसके लाइफ में प्रॉपर्टी के सुख बढ़ जाएँगे। ये उस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि प्रॉपर्टी का सुख कितना है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैदा होते ही घर में खूब सारी प्रॉपर्टी बनने लगती हाँ। है। कुछ बच्चे आते ही प्रॉपर्टी में लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये इम्पैक्ट आता है, यूनिवर्स उस तरह से बैलेंस करता है। अच्छा। ठीक है, और स्काई जो एलिमेंट है वो एक तरह से लग्जरी का एलिमेंट है कि बच्चे के पास में लग्जरी कितनी है, कितनी सुख सुविधाएं भोगेगा, डिजायर कैसी रहेगी, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कई लोगों को हमने देखा है सर जो नेगेटिव चीज़ों में फंस जाते हैं, जैसे हमने देखा है बहुत सारे स्कैम्स हैं उसमें बार बार फंसते हैं, एक बार नहीं कई बार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, या फिर लाइफ में उन्हें बार बार धोखा मिलता है, ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचते हैं, या इसमें भी कुछ और है? देखिए, ये जब भी इस तरह की चीज़ों में जाके उलझ जाएँगे कई बच्चा, तो जनरली 90% केसों में देखा गया है, या तो बच्चे की सोशल कनेक्टिविटी बड़ी हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, या सोशल कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। या तो मिसिंग हो जाता है एयर एलिमेंट, या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाएगा, तो बच्चे का सोशल की तरफ बिहेवियर में बदलाव आ जाते हैं। बढ़ी हुई सोशल कनेक्टिविटी क्या करती है? मतलबी लोगों को एंटर करा देती है। गलत लोग लाइफ में एंटर कर जाएंगे। अब गलत लोग लाइफ में एंटर कर रहे हैं तो 90% चांस है बच्चा गलत जगह एंटर कर जाएगा। तो उस वजह से ये इफेक्ट आता है। और जब इलीगल एक्टिविटीज में बच्चा एंटर करता है तो ये वुड एलिमेंट जो होता है राहु का, वो बॉडी में एक्सेलरेट कर जाता है। तो वो गलत एक्टिविटी, जैसे कहीं फोन में कहीं ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, कहीं गैम्बलिंग करना चालू कर दिया, ऐप गेमिंग कर रहे हैं, तो ये सारे इफेक्ट वहां से निकल के आ जाते हैं। हम देख रहे हैं आज के डेट में हर घर की समस्या बन चुकी है ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी। ये हर घर में देखते हैं कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है कि जिसको ये प्रॉब्लम रहती है। तो क्या ये किसी एलिमेंट्स के खराब होने से पता लगता है कि हाँ कोई एलिमेंट्स हमारी बॉडी का खराब हो चुका है जिस वजह से ये हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या क्या वजह रहती है? देखिए, जितने भी ब्लड से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब बॉडी के अंदर में अगर फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर फायर एलिमेंट एक लिमिट से ज्यादा डाउन हो जाए हाँ। तो प्रॉब्लम, और एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम। ठीक है। अगर वाटर माइनस फायर या फायर माइनस वाटर करो, 150% का डिफरेंस अगर है लो शुगर के अंदर में, तो ये समझ लो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक्सट्रीम होने वाले हैं। अच्छा। थोड़ा सा और बढ़ जाएगा क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से और बढ़ने वाले हैं। तो अगर बॉडी में फायर एलिमेंट ज्यादा है तो शुगर का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ये 100% होने वाले हैं। लेकिन ये तब होते हैं जब 150% के डिफरेंस आ जाता है। अच्छा। अब डेली रूटीन लाइफ में चेंज हो रहा है, अगर जन्म के ही समय 150% है तो बीपी, शुगर, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसको अगर कम करना है, इससे अगर बचना है, तो बॉडी से फायर को डोनेट करो। मतलब जो माचिस की डिब्बी हैं, इन चीजों को जाके मंदिरों में डोनेट करना स्टार्ट कर दो। मंदिर में दे दो, कहीं धार्मिक स्थल पर रख के आ जाओ। और माचिस की डिब्बी से तो बहुत दूर रहना है। अगर माचिस की डिब्बी आपने रख ली, हफ्ते भर भी रख ली, आपका बीपी 100% बढ़ जाएगा। अगर वाटर माइनस फायर 150% का डिफरेंस है, फायर एलिमेंट अगर ज्यादा है और आपने माचिस यूज कर ली, ना बीपी हो तो बीपी हो जाएगा, ना शुगर हो तो शुगर हो जाएगी। और जाने अनजाने में कितने लोग ये सब करते हैं। हाँ। कहीं माचिस रख लेंगे, कहीं लाइटर रख लेंगे, तो ये और ज्यादा लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। तो आपने कहा अगर फायर एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है तो बीपी और शुगर की प्रॉब्लम 100% हो जाएगी। अब अगर ये आपको पता है कि शरीर में फायर ज्यादा है, हाँ। तो इससे बच सकते हैं। पानी की बोतल हर समय साथ में रखो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो बड़े हुए फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। जी। तो बीपी नॉर्मल रहेगा। और नहीं तो ये बढ़ना ही बढ़ना है, कोई नहीं रोक पाएगा। मेडिसिन खाएंगे फिर भी ये ऊपर जाएगा। बीपी शुगर के साथ सर अभी थायराइड की बात की है हमने, तो बहुत सी अब हम देख रहे हैं महिलाओं के अंदर थायराइड जैसी परेशानी जो है वो लगातार बढ़ ही रही है। तो अगर थायराइड जैसी समस्या होती है तो कौन सा एलिमेंट प्रॉब्लम होती है? ये थायराइड एक्चुअली ये सब फायर के बढ़ने की वजह से होती है। एक मेरी स्टूडेंट थी जो फियर थ्योरी सीख रही थी, तो उसने क्या किया, उसके शरीर में फायर एलिमेंट ज्यादा था, लेकिन वो फायर एलिमेंट 50% से ही ज्यादा था, 50% ही ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। अब दिवाली का समय था तो वो माचिस की डिब्बियां घर में आई और उसने वो अपने जो बेड है उस सर के पास में बहुत सारी माचिस की डिब्बी अंदर रख दी। अब उसको भूल गई। अब वो मेरी स्टूडेंट भी थी। अब वो क्या करा कि कुछ दिन में सोने की वजह से फायर एलिमेंट बॉडी में बढ़ गया। हफ्ते भर में उसका थायराइड इतना बढ़ गया
कि डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेडिसिन खा रही थी, मेडिसिन कम फेल हो रही थी, तो थायराइड उसका कंट्रोल से बाहर हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा फायर उसके बॉडी में जाना स्टार्ट हो गया। पहले से ही फायर ज्यादा है और फायर यूज करोगे बीमार हो जाओगे, तो वो कंट्रोल से बाहर हो गया। अब उसने मेरे को ये चीज बताई, मैंने कहा 50% के डिफरेंस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, ये कहीं से बड़ा है तुम्हारे बॉडी में। मैंने कहा ढूंढो कहाँ से बड़ा है। जब उसने ढूंढा तो इतनी सारी माचिस की डिब्बी उसके बेड में से निकली, उसके उसमें से जैसे ही वो हटाई 15 दिन में ऑटोमेटिक वो थायराइड नॉर्मल हो गई। इतना बड़ा इफेक्ट कर दिया उसने। जी जी जी। अभी जैसे आपने माचिस की तो बात करी कि उन्होंने अपने पास रखी तो प्रॉब्लम आई, ऐसी अगर मैं सिगरेट की बात करता हूँ, स्मोकिंग हम जानते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इससे हेल्थ हमारी ख़राब होती है, लेकिन क्या किसी इंसान के लिए वो एलिमेंटली हेल्पफुल भी हो सकती है? बिल्कुल। देखिए हाउ? देखिए जो इंसान सिगरेट पीते हैं और अगर उनके बॉडी में फायर एलिमेंट कम है तो वो जाने अनजाने में सिगरेट पीने से, माचिस के ज्यादा इस्तेमाल करने से वो बॉडी में बैलेंस करने लगता है। वो गलत एक्टिविटी उनके बॉडी के फायर एलिमेंट को बैलेंस कर रही होती है। अच्छा। तो अमूमन तौर पे ऐसा बंदा अगर सिगरेट पी रहा होगा तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, जल्दी लंग्स नहीं खराब होगा, क्योंकि उसकी बॉडी उस गलत एक्टिविटी से कहीं बैलेंस हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीने लग जाओ, सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन माचिस की डिब्बी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, वहां पे रखना स्टार्ट कर दो, तो वो जो कम फायर एलिमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। और जिसके शरीर में फायर एलिमेंट बैलेंस है या फिर ज्यादा है और उसने सिगरेट पी तो बीपी तो कोई रोक नहीं सकता, उसको होगा, शुगर अच्छा। भी होगा। और जिस दिन ये एलिमेंट बढ़ बढ़ के 150% एक्स्ट्रा हो गया वाटर के कंपैरिजन में, तो उसकी लाइफ में बीपी, शुगर, थायराइड ये सब आ जाएंगे। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे उठा के देख लें, 150% का डिफरेंस है और सिगरेट पी रहे हो, खांस रहे होगे, बीपी होगा, शुगर होगा, सबको होगा लाइन लगा के, और नहीं होगा तो होने वाला होगा एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि होना है, होता है। लेकिन बहुत से लोग सर ऐसे भी हैं, जैसे हमने बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए हैं, तो उसमें कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कहते हैं कि शराब जो है वो पीनी चाहिए, आप कभी कभी शराब पी सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, शराब पीने की वजह से हमने देखा कितने लोगों की मौत भी होती है, कितनी सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई है, लिवर खराब हो गया है। तो शराब क्यों लोग इतनी ज़्यादा पीते हैं? क्या कोई एलिमेंट प्रॉब्लम करता है हमारी लाइफ में? बिल्कुल करता है। देखिए ये उन लोगों को अल्कोहल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है जिनके बॉडी में राहु के वुड एलिमेंट, जो हार्ड वुड है, वो अगर इनबैलेंस हो जाए तो बहुत दिक्कत देता है। अच्छा। और वैसे भी अल्कोहल कंजम्पशन करने से क्या है कि राहु के एलिमेंट बॉडी में बढ़ने लगते हैं। अगर ये बढ़ा तो इल्यूजन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मटेरियलिस्टिक बना देता है इंसान को, गलत एक्टिविटी, गलत विचार मन में आने लगते हैं, थोड़ा सा वैसा हो जाएगा इंसान, मटेरियलिस्टिक भी होता है और साथ में थोड़ा सा एनालिटिकल जरूर हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम देगा तब जब ये बॉडी में एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा। तो कायदे में तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये फायदा जाने अनजाने में करता है क्योंकि एलिमेंट बैलेंस होने लगता है। किसी के बॉडी में ये मिसिंग है तो वो बैलेंस होने के चक्कर में लोग पीने लगते हैं, और किसी के बॉडी में ज्यादा है तो वो ज्यादा बढ़ने की वजह से यूनिवर्स की तरफ से और बढ़ना चाहता है, तो उस वजह से एडिक्शन लग जाता है। और उन लोगों को ज्यादा एडिक्शन लगता है जिनके बॉडी में ये 4 नंबर ज्यादा होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो लोग अगर पीने लग गए तो छूटने वाला नहीं है वो चीज। सर क्या आपने कोई केस स्टडी ऐसा देखा है जहाँ पे एलिमेंट्स बैलेंस करने से डिजीज रिकवर हुए हो? बिल्कुल डिसीज रिकवर हुए हैं। देखिए एक बच्चे को ऑटिज्म था और उसके बॉडी में वाटर एलिमेंट 250% और फायर एलिमेंट ओनली 50%, दोनों का डिफरेंस 200% पे। वो बच्चा जन्म से ही ऑटिज्म के उसमें आ गया था, प्रॉब्लम में आ गया था। तो उनके पेरेंट्स ने जब वो दिखाया, चार्ट दिखाया, मैंने कहा इसको तो ऑटिज्म होने के हाई चांस हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि ऑटिज्म ही है, इसलिए हमने आपको दिखाया। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसके बॉडी में फायर एलिमेंट को बढ़ाओ और वाटर को इमीडिएट डाउन करो। वाटर को डोनेट कैसे करोगे? बच्चे का हाथ लगा के खूब सारे पानी डोनेट कराओ, पानी की बोतलें बंटवाओ, डेली बंटवाओ। आप वैसे जब पानी ज्यादा होता है तो 1, 10, 19, 28 तारीख को आप पानी बांटना चालू कर दो। तो हमने क्या किया, पानी को डाउन करा दिया और थोड़ा सा माचिस का मसाला बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से उसको रखवा दिया। तो जैसे ही बॉडी में वो फायर बढ़ा और इधर से पानी डाउन हुआ, विद इन 15 डेज उसको रिकवरी आना स्टार्ट हो गई। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ गए, अच्छे बिहेवियर में चेंज, और 2-3 महीने में बच्चे की 50% से ज्यादा हेल्थ रिकवर हो गई, मतलब नॉर्मल होना चालू हो गया। अब वो एबनॉर्मलिटी है इसलिए क्योंकि पानी ज्यादा है। अब उसको डाउन करोगे तो बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। एक इसी चीज का टेस्ट लेने के लिए एक कोलकाता का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसके शरीर में पानी ज्यादा था, हड्डियां दर्द करती थी, घुटने दर्द कर देते। मैंने बोला हुआ था एक वीडियो में कि आप पानी को डोनेट करो। उन्होंने डेली 5-6 लीटर पानी की बोतलें मंदिर में देना स्टार्ट कर दिया।
आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 दिन बाद वो मुझे फोन करके बताते हैं कि सर आपके इस पानी के डोनेशन से मेरा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिल गया। 50% उनको रिलीफ मिला सिर्फ 15 दिन में, क्योंकि उन्होंने डेली करना चालू कर दिया, जी। क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा के। तो ऐसे लोगों की लाइफ बैलेंस होती है। जी। बहुत से लोग हैं सर जिनकी बार बार नौकरी चली जाती है, प्रमोशन नहीं मिल पाता, कहते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, और बार बार कहीं पर भी नौकरी लगती है तुरंत नौकरी छूट जाती है। तो इसका क्या ये होता है, मतलब ये मेटल या वुड एलिमेंट के असंतुलन के संकेत होते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब भी बॉडी के अंदर में वुड एलिमेंट अगर कम होगा और मेटल ज़्यादा होगा, तो ये दिखाता है कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी पुअर है। सामाजिक क्षेत्र के साथ में आपका मेल-मिलाप बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ दिख रही है, वो एक्चुअल में आपको उस तरह से दिखेगी। इसका मतलब ये है कि सोशल कनेक्टिविटी खराब होने का मतलब है कि आपको समाज के लोगों से बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब आप जॉब कर रहे हो और वुड एलिमेंट बॉडी में है ही नहीं है, और मेटल एलिमेंट मान लो डबल है, 100% पर है। मैं लिख के देता हूँ, आज नहीं तो कल नौकरी छूटनी है। अब नौकरी बचानी है तो वुड एलिमेंट को बढ़ा लो थोड़ा सा, और मेटल को थोड़ा बैलेंस कर लो। क्योंकि होता क्या है कि पुअर सोशल कनेक्टिविटी के केस में हार्ड वर्क आता है। हार्ड वर्क कैसे इनिशिएट होगा कि वो हमारा सीनियर जो बॉस है जरूरत से ज्यादा काम दे देता है, इतना काम दे देगा कि हमारा माइंड खराब होने लगता है, क्योंकि हार्ड वर्क इतना ज्यादा बढ़ा देगा वो कि प्रॉब्लम देगा, और अचानक से जॉब जाने का रिस्क बढ़ जाता है, और यहीं से हमारे करियर में डाउनफॉल शुरू होता है। अब नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी पुअर है, कहां से मिलेगी। कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, रिजेक्ट कर देगा वो तुरंत के तुरंत। इंटरव्यू देने जाओगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा। फिर इंसान वो थोड़ी थोड़ी चीजें अपनाता है, फिर भी ठीक नहीं होती हैं। जब तक ये वुड एलिमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक उसकी जॉब की प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होगी। तो सर ये वुड एलिमेंट बढ़ाने के लिए लोगों को क्या करना होगा? ये वुड एलिमेंट बढ़ाने के लिए अगर 3 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर ज्यादा है, या कुछ भी हो, अगर 3 नंबर मिसिंग है तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो और 1 तुलसी की माला पहन लो। एक्सपेरिमेंट करके देख लो 3 महीना, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ जाएगा कि इसने आपके बॉडी में कर क्या दिया। ये जैसे ही पहनोगे, समाज के लोग आपकी तरफ, अच्छे लोग अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। अब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, निकल आएगा कोई ना कोई बंदा, वो हमारा फेवर कर देगा, क्योंकि यूनिवर्स में मेरे एलिमेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। अब वो चेंज हो रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगा अच्छी चीजों को, तो ऑब्वियसली अच्छे लोग लाइफ में एंटर करते हैं, किसी अच्छी कंपनी से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, जॉब प्रमोशन हो जाएंगे। ये बैलेंस रहा तो प्रमोशन अच्छे होते हैं, इंसान ऊपर उठता है। और कभी कभी ये वुड एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाए ना, तो समाज के लोग बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में एंटर कर जाएंगे, तो ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत ज्यादा लोगों से बन जाते हैं, और वही सब लोग आके लूटते हैं फिर उसको। सर जब बात जॉब की हुई है, तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट शिफ्ट से, क्या जॉब में ब्रेक थ्रू मिल सकता है या किसी को मिला है? ऐसा कोई आपने लाइव एग्जांपल अपनी लाइफ में देखा है या किसी के साथ किया है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में इतने बड़े बड़े बदलाव आए। एक बच्चा था जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी 6 साल से, बड़ा परेशान था कि मेरी सर नौकरी लगवा दो, नौकरी लगवा दो। उसके पास में ना तो 3 ना 6, अब 6 नहीं है तो लग्जरी मेंटेन नहीं होना चाहती है, गरीबी आना चाहती है। तो हमने क्या किया, आप 6 को पहले बैलेंस कर लो, मतलब मेटल को इंप्रूव कर लो। अब 3 भी मिसिंग है, मतलब सोशल कनेक्टिविटी भी प्रॉब्लम में, तो कहां से जॉब लगेगी? ना तो सोशल कनेक्टिविटी है, ना पैसा आना चाहता है। दोनों को इंप्रूव कर लो। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चले जाओगे तो ये नंबर के रूप में जाओगे तो पता लगा 3 नंबर आपका एंटी है, यूज नहीं कर सकते, एनिमी है। तो नंबर के बारे में अगर वैसे यूज करोगे तो कभी कभी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैंने क्या किया, 5 मुखी 6 मुखी दोनों पहन लो, तुलसी की माला पहन लो, गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच पहन लो। उस बच्चे की शादी हो गई थी, मैंने कहा पत्नी के साथ जैसे भी रिश्ते हो मधुर कर लेना, सॉफ्ट कर लेना। जहां लड़ाई झगड़े हुए वहीं तुम्हारी नौकरी और कतई नहीं लगेगी, उसको बैलेंस कर लो। और गुरु के प्रति मान सम्मान बढ़ा दो, बस इतना कर लो। 3 से 4 महीने में अपने आप नौकरी कहीं ना कहीं से उठ के आ जाएगी। लेकिन कर्मा जरूरी है, वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला वो, लेकिन तुम्हारी माइंड की टेंडेंसी को इतना अच्छा बना देगा कि वो तुम्हें कर्म करने पे भी मजबूर करेगा, खींच के लेके जाएगा। क्योंकि एलिमेंट क्या है, बॉडी बैलेंस हुई तो यूनिवर्स खुद उठा देगा वहां से। तो उसकी लाइफ में इतनी अच्छी जॉब लगी, बहुत बढ़िया। और 6 साल से परेशान था वो बच्चा, नौकरी नहीं लग रही थी, और नौकरी लग गई और अच्छी नौकरी चल रही। तो अगर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो लोग परेशान हैं जॉब के लिए, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, तो उनका कौन सा एलिमेंट्स खराब हो सकता है और वो अपने एलिमेंट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट में डिफरेंस कितना है। ठीक है। ये डिफरेंस बड़ा प्रॉब्लम देता है। कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी घर बैठ के इस चीज को? अब जैसे मान लीजिए 6 नंबर किसी के ग्रिड में 1 बार है, ठीक है। और 3 नंबर मिसिंग है, 0 है, बिल्कुल नहीं है,
तो कोई नंबर अगर एक बार होता है तो 50% कंसंट्रेशन लेवल जन्म के समय पर है, ये आज के नहीं है, क्योंकि आज के समय पर कैलकुलेट करेंगे तो बढ़ चुके हैं डेली रूटीन लाइफ की वजह से। तो हमें पता लग गया कि जन्म के समय पे 50% का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस, अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब ये यूनिवर्स की तरफ से बढ़ेगा वुड एलिमेंट, तो ये बढ़ नहीं पाएगा, मेटल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेटल कभी भी वुड एलिमेंट को क्रिएट नहीं होने देता है। अब वुड एलिमेंट क्रिएट नहीं होगा, हमेशा सोशल कनेक्टिविटी से परेशान रहोगे, तो उस चक्कर में इसको बढ़ा लो। अगर ये डिफरेंस मान लो 100% का हो जाए, डबल मेटल हो जाए और 3 मिसिंग हो जाए, लग्जरियस दिखेगा इंसान, पैसे वाला दिखेगा, लेकिन परेशान रहेगा सोशल कनेक्टिविटी से। किसी को पैसे उधार दिए, सारे पैसे डूब जाएंगे। यही इफेक्ट उसके करियर में आता है। तो दोनों का डिफरेंस चेक करना है क्या है। अगर डिफरेंस आपका 100% या 50% से भी निकलना स्टार्ट हो गया, या डेली रूटीन लाइफ में आपके नेम, नंबर, व्हीकल, इनकी वजह से भी अगर ये बढ़ने लग गए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहां से ये बढ़ रहा है उनको हटाओ, उनको सॉर्ट आउट करो पहले, और उस डिफरेंस को 0 पे लेके आओ अगर ला सकते हो। जो बढ़ गया है उसको डाउन करो, जो कम है उसको रुद्राक्ष पहन के ठीक करो, चीजों को यूज करके ठीक करो। सर अब मेरे 2 सवाल हैं आपसे। अब हम क्या देख रहे हैं, अभी हाल ही की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम देख रहे हैं कि एक तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि आपकी अभी शादी हुई है और शादी करने के बाद आपने अपने हस्बैंड को मार दिया। अभी हाल ही के केस हैं। कुछ हम देख रहे हैं कि शादी है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों के हो रहे हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? देखिए, ये क्यों होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है कि हमारे अंदर में शुक्र के तत्व कुछ ज्यादा हो गए, कामुकता थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, अपोजिट सेक्स की प्रति अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये कब बढ़ेगा, जब 6 नंबर ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, 66, 666। और अगर हम मान लीजिए शादी हो चुकी है, ठीक है, और अगर 2 नंबर मिसिंग है, तो हम रिश्तों की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हमारे जो इमोशंस निकल के आते हैं रिश्तों को लेके, वो हमारे इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप पुअर होने लगती है। 2 नंबर मिसिंग होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका पार्टनर आपको हमेशा बोलते हुए मिलेगा कि आप मुझसे प्यार कम करते हो, मेरे को वो वैल्यू नहीं देते हो। ये पार्टनर शिकायत करेगा ही करेगा, लिख के दे रहा हूँ। ये कमी वो ढूंढ लेगा आपके अंदर। आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी वो पार्टनर आपके अंदर ये कमियां ढूंढ लेगा। कितना भी अच्छा बन लो, कमियां एक बार निकल के आएंगी, क्योंकि 2 नंबर मिसिंग हो जाता है तो इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं रिश्तों को लेके। अब पत्नी के साथ में रिश्ता बैलेंस नहीं है, 6 नंबर बढ़ गया है और 3 नंबर और मिसिंग हो जाए तो सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। सोशल कनेक्टिविटी खराब हो गई, कोई भी गलत पर्सन एंटर करेगा, वो रुकेगा भी नहीं। मजे की बात यह है कि क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी पुअर है, लेकिन एंटर करेगा तो गलत पर्सन ही एंटर करेगा। तो वो मेटल एलिमेंट ज्यादा होने से क्या है, वो वुड, उसकी सोशल कनेक्टिविटी खराब हो गई है। तो कोई पर्सन अगर लाइफ में एंटर करेगा तो वो ज्यादा समय के लिए रुकने वाला नहीं है, छोड़ के चला जाएगा। तो वो होता क्या है कि जम्बल्ड हो जाता है, इधर से हस्बैंड के साथ भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई और उधर से भी प्रॉब्लम आएगी कुछ समय के बाद में। और कभी कभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम कभी कभी देखा होगा कि कोई अपने हस्बैंड की वो कर देता है, डेथ कर देता है, मार देती हैं स्त्रियां, तो वो इसी केस में बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम होती है, या तो मेटल बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा या वुड एलिमेंट एक्सट्रीम होके मेटल एलिमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो इंसान को जगह जगह भटकने पे मजबूर कर देता है। ये 2 केस बनते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के केस में। 333 आ जाए, 33 आ जाए और 6 मिसिंग हो जाए तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ना चाहते हुए भी लोग मेरी लाइफ में एंटर करेंगे, मैं घर में बैठूंगा तब भी लोग खटखटाएंगे, मेरी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, यारी दोस्ती बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि नंबर ऑफ पीपल का अट्रैक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा मेरी लाइफ में। अब इतनी ज्यादा सोशल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो सारे मतलबी लोग एंटर करते हैं। जिसके गढ़ में 333 होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, सोशल कनेक्टिविटी बड़ी होगी, अच्छे अच्छे लोग उसको जानते होंगे, 1 रुपए का बेनिफिट नहीं ले सकता उनसे, वो लूट के जाएंगे उल्टा। आप ये इफेक्ट आता है। सर जो 6 नंबर आपने बढ़ने की बात कही कि अगर 6 नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो 6 नंबर क्या अगर लोगों के मोबाइल फोन के अगर देखूंगी, किसी का मोबाइल नंबर है उसमें अगर बार बार 6 हो तो भी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल करता है। अगर मोबाइल नंबर में 6 नंबर 666 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, तो ये मेटल एलिमेंट वहां से इम्पैक्ट कर देगा। उसका टोटल सम चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो मेटल एलिमेंट वहां से भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मजे की बात क्या होती है ना, कोई रील देख लेता है इंसान, करता क्या है, 6 नंबर पे लग्जरी के लिए मोबाइल नंबर रख लेता है। अब मोबाइल नंबर 6 पे कर लिया, नेम भी 6 पे कर लिया, ऑलरेडी एक 6 आके बैठा हुआ है, तो ये मेटल एलिमेंट 150% पे तो ऐसे ही चला गया और यूनिवर्स की वजह से बढ़ बढ़ के और बढ़ गया। वुड एलिमेंट अगर मिसिंग हुआ तो गया।
वहीं लाइफ में बवंडर क्रिएट हो जाएगा, कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं टिकेगा, और अगर बिजनेसमैन होगा ना तो कर्जे में जाके फंसेगा फिर। सर जब आपने बिजनेसमैन की बात करी है, बिजनेसमैन की एक कॉमन कंप्लेंट सबसे ज़्यादा हम देखने को करते हैं कि यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस चल रहा है तो कैश फ्लो नहीं है, मार्केट में पैसा अटका पड़ा है, या मेरी सेल्स प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो क्या इन सब के पीछे जो कारण होता है ये एनर्जी ब्लॉक होती है, या कोई और इसके पीछे रीज़न होता है? देखिए यही सब रीजन है, हम्म। यही वुड एलिमेंट और हाँ। मेटल एलिमेंट ये सारी प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। अब बड़ा कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अब हम कैसे समझें वो बड़ा बिजनेस करेगा छोटा बिजनेस करेगा, यही मेटल एलिमेंट बताएगा। 6 नंबर अगर एक है तो थोड़ा बड़ा करने की सोचता है इंसान, ज्यादा पैसा लगा के करता है। ज्यादा 6 होंगे तो वो उतना ज्यादा पैसा लगा के बिजनेस करेगा, बड़ा बिजनेस करता है, क्योंकि उसको शो ऑफ करना है, लग्जरी दिखानी है, क्योंकि उसको लग्जरी दिखाने का मन है। तो हरकतें भी वैसी हो जाती हैं, तो इंसान क्या नेचर के अकॉर्डिंग वो लाइफ में चीजें एंटर कर जाती हैं। तो जितना ज्यादा 6 बढ़ जाएगा उतना ज्यादा लग्जरी शो ऑफ में आती है। अब बिजनेस खोल लिया, अब मेटल ज्यादा है तो सोशल कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है। अब सोशल कनेक्टिविटी अगर डाउन हो गई है तो जो कस्टमर जो आपसे माल खरीदेगा, जो सेल कराएगा, आपकी सेल जनरेट नहीं होगी, कैश फ्लो बिगड़ जाएगा, सोशल कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं मिला तो आपका बिजनेस पूरा वहीं डंप हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस में डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने मैक्सिमम पैसे अपने बिजनेस में लगा चुके हैं बड़े हुए मेटल की वजह से, क्योंकि हमने ज्यादा बर्न कर दिया पैसे को। अब वुड एलिमेंट है नहीं है तो सेल जनरेट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में वुड एलिमेंट को बढ़ाओ और मेटल को डाउन करो, तभी सेल इंप्रूव हो सकती है। और इसी केस में क्या होता है कि अगर वो किसी को वेंडर को पेमेंट उधार दे दे, वहीं पेमेंट फंस जाएंगे, इसी केस में फंसते हैं, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी पुअर है, लेके भाग जाएगा, तुरंत निकल के चला जाएगा वो। सर अगर इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बड़े बड़े, अगर मैं होटल्स की बात कर लूँ या पेट्रोल पंप ऑनर्स की मैं बात कर लूँ, सबके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, देखने में लगता है कि यार बहुत पैसा होगा, लेकिन जब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पता लगता है तो ये होता है कि यार ये तो माइनस में चल रहा है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा इसके ऊपर लोन चल रहा है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, सब कुछ है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि उनकी लाइफ देखने में तो बहुत बड़ी दिख रही है कि हाँ फेम है, पैसा दिख रहा है, सब कुछ है, बट अंदर से वो पूरी तरह से एकदम शून्य हो चुके होते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी मेटल बढ़ता है तो हाँ। इंसान दिखावा ज्यादा करने लग हाँ, जाता है, show off तो हो वो जाता शो है। ऑफ होने लगती है। Yes। अब देखने में कुछ और दिख रहा है, अंदर जाके पूछो उससे, हाँ। माइनस में 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे बैठे होते हैं वो। हाँ। क्योंकि माइनस में, और बैंक के लोन तक नहीं उतार पाते वो लोग, क्योंकि लग्जरी ज्यादा बढ़ने से बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि वो लग्जरी संभल नहीं रही अब आपसे, वो संभलेगी नहीं, क्योंकि आपका वुड एलिमेंट वीक पड़ा हुआ है। अब किसी ने बिजनेस में खूब सारा पैसा डाल दिया है और बिजनेस चला रहा है, इधर वुड एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो सेल जनरेट करके दिखाओ, कहां से लेके आओगे सेल? कस्टमर आ नहीं रहा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अब कैश फ्लो बिगड़ जाएगा, बिजनेस वहीं से ऐसे ऐसे डाउन होता है, तो अंदर की कहानी माइनस में आ जाती है। देखने में दिख रहा है बहुत पैसे वाला है, वो दिखेगा भी पैसे वाला, लेकिन अंदर उसको, एक क्लाइंट आया था मेरे पास में, इसी तरह का कॉम्बिनेशन था, 4-6 थे उसके ग्रिड में, 4-4 स्कूल के ओनर, बड़े बड़े ओनर, मतलब अब मेरे से वो कह रहे हैं मेरे पास में इतने भी पैसे नहीं है कि मैं बच्चे की शादी करा सकूं। अच्छा। बच्चे की शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस देखने में लग रहा है 1000 करोड़ का, माइनस में चल रहे हैं 1200 करोड़, बैंक की ईएमआई नहीं भर पा रहे, पूरा बिजनेस खत्म होने पे बैठा हुआ है। तो ऐसी लग्जरी लेके क्या करोगे? ऊपर से नेम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने 6 पे और कर रखा है, और बढ़ गया मेटल एलिमेंट। तो ये इतना मेटल जब बढ़ जाएगा बॉडी में, संभलेगा थोड़ी ना, तो इसको डाउन करना है और वुड एलिमेंट को बढ़ाना है, जिससे कि आपकी चीजें बैलेंस हो जाए। सर ये तो बिजनेस की बात हो गई कि कुछ लोग दिखते कुछ है और होता कुछ है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, जो हमने देखा है कि जो मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम भी नहीं है, कहीं जाना आना भी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनके पास बड़ा पैसा है, हम कहते हैं कि अरे भाई मतलब इनका तो अलग ही चल रहा है, घर बैठे बैठे इतना पैसा आ रहा है। तो ये कौन सा एलिमेंट होता है? ये एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ लोगों की ग्रिड बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाती है, जन्म से ही बैलेंस होती है, जैसे 2, 5, 8 आ गए। अगर 8 नंबर ग्रिड में कहीं पड़ा हुआ है तो ऐसा इंसान थोड़ा सा भी मेहनत करता है तो उठता ज्यादा है। 8 नंबर नहीं होगा, बहुत मेहनत करेगा तब उठेगा। 8 नंबर बहुत बढ़ जाएगा तो मेहनत तो करेगा, बार बार स्लिपेज आ जाएगी, डिले होगा, ऑब्स्टेकल आ जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम आती है। अब 8 भी है, मान लो 6 भी है उसके पास में, और इतना है, तो ऐसे में क्या होता है, लग्जरी अगर उसकी बैलेंस है, 6 नंबर एक बार है तो वो 50% है, उसके पास से कहीं से भी पैसा आ जाएगा, वो लग्जरी बैलेंस हो जाएगी। और ऐसे केस में पेरेंट्स का योगदान बहुत बड़ा होता है।
पेरेंट्स की तरफ से बहुत कुछ बैलेंस हो रहा होता है उनका, पेरेंट्स की तरफ से लग्जरी मिल जाएगी, सारी सुख सुविधाएं वहां से मिलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बिना कुछ करे धरे बढ़िया चलती रहती है। थोड़ा एफर्ट डालेंगे, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ये ऐसे चल, और जाने अनजाने में उनके एलिमेंट सुधर रहे होते हैं उनके नेम की वजह से, तो बिना कुछ करे धरे उनकी लाइफ बैलेंस हो रही होती है। सर जैसा भी आपने नंबर 6 की बात करी, और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अगर हम बात करते हैं, नंबर 6 को बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है ग्रिड के अंदर, कि नंबर 6 मतलब आपके पास मनी और लग्जरी दोनों रहेंगी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या सिर्फ इस नंबर से पैसा आता है या एलिमेंट बैलेंस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो 6 नंबर, जैसे आपने कहा कि हाँ, पैसा और लग्जरी दोनों लाता दोनों है, का है। ये दोनों नहीं लाता है, ये अच्छा। एक्चुअल में लग्जरी लाता है। ओके। क्योंकि 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, शुक्र हाँ, का नंबर है, हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं देखने वाली चीजें हैं जी, कि इंसान किस तरह से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, दिखावा कितना कर रहा हाँ, है, ये वो चीज है। लग्जरी भोग पाएगा नहीं भोग पाएगा। हाँ, अब मान लीजिए मेरे पास 6 है तो मैं लग्जरी भोगूंगा। अब इस लग्जरी को भोगने के लिए पैसा तो होना चाहिए मेरे यस, पास, तो उसकी वजह से ये पैसा आता है फिर। लेकिन अगर बैलेंस है तो पैसा आ जाएगा और मैं लग्जरी को भोग लूंगा। लेकिन अगर सोचो ये मेटल एलिमेंट ज्यादा हो गया तो लग्जरी ज्यादा आएगी, लग्जरी ज्यादा आएगी तो जो पैसा आएगा लग्जरी को मेंटेन करने के लिए वो मैक्सिमम पे आउट में खर्च हो जाता है, पैसा अकाउंट में नहीं बचता है। तो ऐसे लोग पैसे वाले बहुत दिखते हैं लेकिन बैंक बैलेंस बहुत कम होते हैं, जी, ना के बराबर। अच्छा, जब ये मेटल एक्सट्रीम होने लगता है 100% के ऊपर निकलेगा, और एक 6 और नेम पे और ले आओ, डाउनफॉल उसी दिन से चालू हो जाएगा। लेकिन मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है कि 6 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर आपके चार्ट में होना चाहिए, चाहे नेम से लेकर आओ, चाहे आप अपने फोन नंबर से लेकर आओ। मार्केट में बहुत ट्रेंड है सर इस चीज का। मैं बता रहा हूँ ना, एक बिजनेसमैन था, 100 करोड़ का अच्छा खासा बिजनेस कर रहा हाँ, था। मैं नाम नहीं लूंगा किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का, लेकिन उनके ग्रिड में 2 6 थे। हाँ, अब वो किसी को दिखा के आए चार्ट, उनको नेम की एनर्जी 6 पे कर दी कि आपका भाग्यांक 6 पे कर लो। हाँ, तो 6 नंबर के एलिमेंट जैसे ही 150% पे पहुंचे और 3 नंबर मिसिंग, पूरा 100 करोड़ का बिजनेस, मैं सच बता रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए भी नहीं बचा 6 महीने में। अच्छा, इतना बड़ा डाउनफॉल में वो इंसान सीधा डंप। और वही इंसान कह रहा है सर बचा लो कैसे भी करके, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊं। मैंने कहा 150% का डिफरेंस है, इसको कंट्रोल करने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन उठ जाओगे। अब ऐसे कहीं से भी मेटल मत बढ़ा लेना। अगर इस तरह से मेटल बढ़ाया तो इसके लोग क्या ना लग्जरी के पीछे पड़े रहते हैं। यस, अब बढ़ा ली लग्जरी, उसने क्या किया, एक छोटा सा वो कैफे चलाता था, कॉफी शॉप चलाता था पहले। अब जैसे ही उसने 6 नंबर को बढ़ा के आया, उसने 20-25 कैफे शॉप खोल डाले। अब क्योंकि वो लग्जरी ज्यादा आ गई ना उसके पास में, 666 हो गए, लग्जरी ज्यादा हो गई, तो वो दिखावे में 10-15 शॉप खोल डाले उसने। बड़ा बिजनेस एक्सपेंड कर दिया, जितना भी उसके पास बैंक में पैसे पड़े थे सब लगा दिए। अब मेटल बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस वुड एलिमेंट डाउन होने वाला है शरीर में से। अब वुड एलिमेंट डाउन हुआ, सोशल कनेक्टिविटी खत्म। अब जो कस्टमर पहले आ रहा था अब नहीं आने वाला, करा लो सेल। तो बिजनेस में पैसा लग गया ज्यादा है और सेल आ नहीं रही, डंप, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। और जैसे ही उनके मेटल को डाउन करवाया, नेम को ठीक करवाया और वुड एलिमेंट को इंप्रूव किया, धीरे 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 सेल बढ़ गई उनकी, सेल बढ़ गई, इंप्रूव आ गए। 100 करोड़ रुपए तो नहीं पहुंचे लेकिन 50 करोड़ पे आ गए वहां से उठ के ऊपर 6 महीने के अंदर में। इतना बड़ा डिफरेंस आया। सर अगर फील्ड थ्योरी और ज्योतिष की मैं बात करूं तो दोनों का मिला जुला प्रयोग किया जाए तो क्या ये जीवन की भविष्यवाणी को बदल सकता है या सटीक बना सकता है सर? ये इतना सब कुछ कर सकता है कि देखिए भविष्यवाणी तो वैसे भी जनरली बदलती हैं, ठीक है। वो क्यों बदलती हैं? क्योंकि कर्मा साथ में जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर लें। जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाया था शुरू में कि 2 बच्चे एक समय पे पैदा हुए हैं, जुड़ गए हैं, लाइफ अलग चल रही है। अब कोई एक्सपर्ट उसकी कुंडली देखेगा, एक बच्चे की देखेगा, तो वो प्रिडिक्शन दोनों के लिए तो सेम जाना है क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम है। लेकिन इवेंट उसकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में अलग हो रहा है। तो हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर लें, फ्यूचर के इवेंट में चेंज आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि कर्मा जुड़ा हुआ है और उस कर्मा की वजह से बॉडी के 5 एलिमेंट चेंज होते हैं। डेली रूटीन लाइफ की वजह से भी बॉडी के 5 एलिमेंट चेंज होते हैं। अब अगर आपने बॉडी बैलेंस करी तो मैं लिख के दे सकता हूं, प्लेनेट से आने वाली एनर्जी के बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, मेरे बॉडी में फायर एलिमेंट 200%, वाटर एलिमेंट ओनली 50, डिफरेंस 150% का। क्रिटिकल जोन है, इसको मैं क्रिटिकल जोन बोलता हूं। इतने पे बीपी होगा, शुगर होगा, भगवान भी नहीं रोक सकता, होगा तो होगा। मुझे हो गया 27 साल की एज में, दोनों चीजें हैं। अब एक दिन में यही थ्योरी बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो 3 मुखी का मैंने रुद्राक्ष पहन लिया। ये फायर एलिमेंट इतनी तेजी से बढ़ गया बॉडी के अंदर में, इतनी तेजी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है। जैसे ही फायर एलिमेंट बढ़ा
उसने मंगल से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। तो जो एनर्जी मेरे शरीर पर पड़ रही है वो उसमें से पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी पड़ रही होगी तो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाएगी। मेरे केस में मंगल बहुत बढ़िया है, मंगल ने रिजल्ट देना बंद कर दिया। 7 दिन तक मैं सोता रहा, कुछ करने का मन नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है, सो रहे हैं बस केवल, कोई मतलब ही नहीं, और पूरी बॉडी एकदम लेजी हो गई और बीपी शूट कर गया भयंकर तरीके से। तो उस दिन से समझ में आ गया था कि ये ऐसा करने से प्लेनेट के बिहेवियर में चेंज आ चुका है, उसने रिजल्ट देना बंद कर दिया। अब सोचो वो एक्सपेरिमेंट ने इतना बड़ा वो मतलब समझ में आया। मैं उसके एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये मंगल की एनर्जी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसने कुछ नहीं करा। अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने वाइफ के ऊपर करा, उसके शरीर में भी फायर ज्यादा है, उसके शरीर में भी फायर बढ़ा, वो बौखला गई जैसे मेरे को प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो बौखलाई, मैं सोने लग गया। मैं सोने इसलिए लग गया क्योंकि मंगल की पॉजिटिव एनर्जी उसने ब्लॉक करी। वाइफ बौखला इसलिए गई क्योंकि उसके मंगल उसके कुंडली में खराब बैठे हुए हैं, तो नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है, उसने नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा दिया। अब सोचो अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो मेरी लाइफ में तो ये अच्छा करना चालू कर देगा, तो फ्यूचर के इवेंट में अंतर आ जाएगा। तो जब वो प्रॉब्लम बढ़ा रहा है तो हम अच्छा भी तो कर सकते हैं। तो वो गलत एक्टिविटी वहां पे एक्सपेरिमेंट में ये समझ में आ गया कि फायर ज्यादा बढ़ने से मंगल के रिजल्ट देने में अंतर आ गए। और उसने 15 दिन पहना था, और 15 दिन में मेरी बैंड बजा दी उसने, कलेह कलेश बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। समझ में आ गया था कि ये इसके मंगल की एनर्जी बढ़ गई वहां से, और ये प्रूवन है। हर जगह एक्सपेरिमेंट में यही देखने को मिला कि 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल प्लेनेट की एनर्जी नहीं बढ़ाता है, वो एलिमेंट को इंक्रीज कर दिया, फायर को इंक्रीज करता है, कुछ नहीं करता। लोग ऐसे ही रुद्राक्ष पहन लेते हैं, वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इस तरह से अपने एलिमेंट को बैलेंस करके फ्यूचर के इवेंट को भी बदल सकते हैं। सर सीधी सी बात इसमें मैंने एक समझी है, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कुछ भी पहन लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही, जैसे हमने देखा है लोग खुद ही, कोई उन्हें बताएगा नहीं, कोई कहेगा नहीं, वो अपनी यहाँ इस वाली उंगली में जो है वो मोती की अंगूठी पहन लेते हैं, कई लोग हैं रुद्राक्ष पहन लेते हैं, कई लोग हैं ब्रेसलेट अलग अलग स्टोन्स पहन लेते हैं। तो ये मतलब बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप ऐसा कुछ भी गलत पहनोगे तो आपकी लाइफ में गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल। सर रुद्राक्ष की जब बात करी, आपने भी रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं जैसे आपने बताया, तो क्या सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स को इम्बैलेंस के लिए ही होता है कि हमारा जो एलिमेंट्स है जो इम्बैलेंस हो चुके हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए धारण करना है? एक्चुअली क्या है ना, लोगों की कुछ मेंटलिटी शुरू से ऐसी बनी हुई है, लोगों को ये लगता है कि शिव जी का रुद्राक्ष है, पहन लो, लाइफ बढ़िया हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, थोड़ा लाइफ में शांति मिल जाएगी, और थोड़ा अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं सच बताऊं तो अच्छा, लोग 7 मुखी रुद्राक्ष को लेके बोलते हैं लक्ष्मी का रुद्राक्ष, अब पहन लो, और मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जाता है। बिल्कुल ट्रू। जैसे ही पहनेंगे सैटर्न के एलिमेंट वो क्रिएट करेगा, कुछ नहीं करने वाला। अच्छा। सैटर्न प्लेनेट के एलिमेंट बढ़ने लग जाएंगे। और पहले मैं थ्योरी बताता हूँ रुद्राक्ष के पीछे है क्या। ये साइंटिफिकली इसके पीछे की थ्योरी ये है कि ये एलिमेंट को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, प्लेनेट की एनर्जी को एक साथ कुछ नहीं करेगा। पहले एलिमेंट क्रिएट होता है, फिर वो एलिमेंट हमारे प्लेनेट की एनर्जी को इम्बैलेंस भी कर सकता है और बैलेंस भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो बेसिकली रुद्राक्ष शरीर के एलिमेंट को क्रिएट करता है। अब जो एलिमेंट शरीर में पहले से है, फायर अगर आपके शरीर में चाहे 50 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर है फायर एलिमेंट और 3 मुखी का आपने रुद्राक्ष पहना, लिख के रख लो, बीपी शुगर ना हो तो हो जाएगा, ना बीमारी हो तो बढ़ जाएगी शरीर में, ना डिसीजन गलत हो तो गलत हो जाएगा, उतावलापन बढ़ जाएगा फायर पे बढ़ने से। तो बेसिकली उन्हीं एलिमेंट के ये रुद्राक्ष पहने जाते हैं जो आपके बॉडी में नहीं है, मिसिंग हो गए, जो कम है, बिल्कुल खत्म है। कम से मतलब है खत्म है, जीरो है। जो इसका मतलब कैसे समझेंगे, जो लो शुगर में नंबर मिसिंग है उन्हीं के रुद्राक्ष पहनने, उन्हीं से रिलेटेड। जैसे 3 नंबर मिसिंग है तो 5 मुखी पहन लो, वो फायदा देगा। एक लड़का था, मैंने बोला था तुम्हारा सब कुछ बढ़िया चलेगा। मैं आपको यहाँ रोकूंगा, जैसे आपने कहा 3 नंबर के लिए 5 मुखी पहनना चाहिए। 1 से लेकर 9 नंबर की बात कर लेते हैं। हाँ। किसी का 1 नंबर अगर मिसिंग है चार्ट में तो उसे क्या पहनना चाहिए ताकि ऑडियंस के लिए बहुत ईजी हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर 1 नंबर मिसिंग है तो ये भी देखना है कि 1 नंबर मिसिंग है तो 9 भी साथ में मिसिंग है या नहीं है, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बता दिया 1 नंबर मिसिंग है तो 1 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, पता लगा उस बच्चे के चार्ट में 9 नंबर भी मिसिंग है, तो ऐसे केस में अगर उसने 1 मुखी पहन लिया और 3 मुखी नहीं पहना तो ये बॉडी बिगड़ जाएगी, फिर वहां पे वाटर बढ़ जाएगा, फायर नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस बनाने की ट्रिक बता देता हूं
कि पहले वाटर और फायर को आपस में चेक करना है, 3 नंबर और 6 नंबर के वुड और मेटल को चेक करना है, ऐसे ही 4 एंड 7 के वुड और मेटल को चेक करना है। अब 1 नंबर के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, 2 नंबर अगर मिसिंग हो गया तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, 3 नंबर मिसिंग हो गया है तो 5 मुखी, 4 नंबर मिसिंग हो गया है तो 8 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, और 5 नंबर मिसिंग हो गया है तो 4 मुखी, 6 नंबर मिसिंग है तो 6 मुखी, 7 नंबर मिसिंग है तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहन के उसको बैलेंस कर सकते हैं। 8 नंबर मिसिंग है तो 7 मुखी रुद्राक्ष, और 9 नंबर मिसिंग है तो 3 मुखी रुद्राक्ष। लेकिन ऐसे नहीं पहनना, बैलेंस बना के पहनना कि इसके बढ़ने से कोई दूसरा एलिमेंट तो नहीं बिगड़ जाएगा शरीर में। मान लो 3 और 6 दोनों मिसिंग है, अब उसे पता लग गया 6 नंबर मिसिंग है, लग्जरी पहन लेता हूँ, पैसे की थोड़ी तंगी है, एक रुद्राक्ष ले लेता हूँ, तो उसने 6 मुखी पहन लिया, 5 पहना ही नहीं, तो मेटल तेजी से बढ़ जाएगा, वुड एलिमेंट तो छूट गया आपका, तो वो बढ़ा हुआ मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट को खत्म कर देगा पूरा का पूरा। सोशल कनेक्टिविटी डाउन हो जाएगी, अच्छा करने जाओगे सोशल कनेक्टिविटी गिर जाएगी, वहां से पता लगा जॉब में प्रॉब्लम आने लग गई, लग्जरी तो बढ़ गई, तो इसीलिए 3 और 6 दोनों, वहां पर 5 मुखी 6 मुखी दोनों पहनने पड़ेंगे। तो ये बैलेंस नहीं बनाओगे तो लाइफ बिगड़ जाएगी। और मिसिंग एलिमेंट के अगर सारे ही पहन लिए रुद्राक्ष तो लाइफ में इतना बड़ा चेंज करता है। अरे मैं अपना ही बताता हूँ कि मैं 1-1.5 करोड़ के लॉस में चला गया था, माइनस में चला गया था जब मैं मेरी बॉडी बहुत हाईली इनबैलेंस्ड है, सारे मिसिंग एलिमेंट है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये रिसर्च पूरी कंप्लीट हुई और जब रुद्राक्ष प्रॉपर तरीके से सारे पहने, इतनी तेजी से सक्सेस मिली कि जो मैं माइनस में 1-1.5 करोड़ था वो फिर से रीगेन हो गया और लाइफ बैलेंस हो गई, सब कुछ बैलेंस हो गया। और नहीं तो वहां से संभल पाना बहुत टिपिकल था मेरे लिए। ये इस तरह से चेंज करा इसने, क्योंकि एलिमेंट बढ़ेगा तो लाइफ में बदलाव आएंगे। जैसे मैडम ने कहा था कि कुछ लोग ब्रासलेट पहन लेते हैं, वो एमेथिस्ट की ब्रासलेट पहन लेंगे, कुछ भी पहन लो, वो शरीर के 5 एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ करेगा, वो बढ़ाएगा कुछ ना कुछ। अब ये देख लो आप क्या बढ़ा रहे हो, आप लकड़ी पहनोगे तो भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, घड़ी पहनोगे वो भी कुछ ना कुछ बढ़ाएगी, आप 4 गलत लोगों के साथ में बैठोगे वो भी गलत चीज। आपने वॉच की बात करी सर, न्यूमरोलॉजी में वॉच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वॉच अगर हम पहन लेते हैं तो इससे कौन सा एलिमेंट्स बिगड़ता है? क्या वॉच स्टील की होनी चाहिए, या हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ब्लैक कलर की पहनते हैं, या गोल्डन कलर की न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है लकी होती है कि आपको गोल्डन कलर की होनी चाहिए आपकी वॉच। देखिए अगर 6 नंबर मिसिंग है तो हाँ। गोल्डन कलर के मेटल के राउंड डायल की रिस्ट वॉच, डायल अगर राउंड है तो बहुत परफेक्ट काम करती है, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल बॉडी में इंप्रूव होना चालू हो जाता है। और अगर व्हाइट मेटल स्टेनलेस स्टील की जो घड़ियां आती हैं और स्क्वायर शेप की पहन रहे हो तो 7 नंबर के एलिमेंट नेचुरल तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके रुद्राक्ष से बढ़ रहे हैं। अब समझने वाली चीज ये है, क्या ये एलिमेंट सारे बढ़ जाएंगे, क्या 100% तक आ जाएगा? तो जो नंबर मिसिंग है वो कभी भी 100% तक कभी नहीं पहुंचेगा, चाहे रुद्राक्ष पहन लो चाहे घड़ी पहन लो, वो बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि बॉडी में डिफिशियंसी है। एक लिमिट से ज्यादा 20-25% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा वो। कुछ लोगों को देखा है हमने सर, जो लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कभी भी कोई फैसला नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये मरकरी और मून का असर होता है, या इसके लिए भी कोई एलिमेंट होता है? देखिए डिसीजन लेने के लिए वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो उसकी कुंडली देखनी पड़ेगी क्या है। लेकिन अगर कोई इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब है कि फायर एलिमेंट कम है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है, वो जरूरत से ज्यादा सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, प्रॉपर एनालिसिस करेगा, तब डिसीजन लेगा। तो ऐसे बच्चे बहुत सोच समझ के डिले हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं डिसीजन लूं क्या ना करूं, तो वो दिमाग में वो चलता रहता है। तो फायर कम होगा, हमेशा डिसीजन लेट से होंगे। मेरे बॉडी में फायर ज्यादा है, अभी मुझे कुछ करना है, आपने कोई ऑफर दिया, तुरंत एक्शन ले लूंगा मैं एक झटके में, मुझे सोचना समझना नहीं है। पानी ज्यादा वाले केस में सोचेगा बंदा, सोचेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वहीं पर डिसीजन लेट हो जाएंगे। तो ये वाटर फायर की गड़बड़ी की वजह से होता है। तो ये एलिमेंट सर, अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि मेरी बॉडी में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? लोशो ग्रिड बना लो, अपने मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लो। और एक चीज बस ध्यान रखना है कि न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट वाली डेट ऑफ बर्थ को, मूलांक को वो कंसीडर नहीं करती है। लेकिन फियर थ्योरी में जब आप कंसंट्रेशन लेवल चेक कर रहे हो तो ये निकालना उसके मूलांक के कंसंट्रेशन को लेना भी जरूरी हो जाएगा। तो सिंगल डिजिट की चाहे डेट ऑफ बर्थ हो चाहे डबल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ हो, आपको मूलांक दोनों कंडीशन में लेना पड़ेगा अगर एलिमेंटल कंसंट्रेशन चेक कर रहे हो तो वो लोशो ग्रिड में आपको मूलांक हर कंडीशन में फिल करना पड़ेगा, चाहे आपने वो नंबर पहले ही भर लिया है, दोनों ही कंडीशन में लेना पड़ेगा। तभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी कि इतना कंसंट्रेशन आपके लिए अच्छा है कि खराब है। 100% पे कोई एलिमेंट बचपन में ही है,
अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम देगा आगे चल के। और जो 0 है उसको बढ़ा लो। सर न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 8, ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इन्हें कहा जाता है कि ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 ही एनिमी नंबर होते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 की और कंडक्टर अगर किसी का 6 है, जिसे हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि ये एनिमी नंबर है या ये ओवर हाइप कर दिया गया है न्यूमरोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है उनके तरफ से? देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलत है। हुँ। इम्पैक्ट कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी है। जी। एक ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 ये हुँ। एनिमी बोल दिए, लोग डर जाते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो कुछ नहीं सकता। हो सकता। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। वो इसीलिए अब ये चेक करना है कि भाग्यांक आपका एंटी चला गया है और पर्सनैलिटी आपके 1 नंबर के वाटर एलिमेंट पे चल रही है। तो कभी भी आपके लोशो ग्रिड में 8 नंबर के एलिमेंट बढ़ने नहीं चाहिए। अगर बढ़ गया तो डेस्टिनी हावी हो जाएगी गलत तरीके से और इनबैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब ये है, लोग इसको एंटी सोच के ये सोच लेते हैं कि मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। 1 नंबर 8 नंबर सुंदर पिचाई का है, उनके ग्रिड में 8 नंबर कंट्रोल्ड है, 1 नंबर बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने 1 नंबर बढ़ा हुआ है, रिसर्च जैसे काम करते हैं वो, क्योंकि माइंड ओवर रिस्पॉन्स करता है, तो वो उनके रिसर्च वर्क में बहुत ऊपर लेके चला गया। 8 नंबर अगर इनका बढ़ जाता तो डाउनफॉल दिखा देता। अच्छा। तो अगर एंटी नंबर्स है तो ऐसे में भाग्यांक जो एंटी बना हुआ है उसके कंसंट्रेशन लेवल कम होने चाहिए। अगर ज्यादा हो गए तो जिंदगी नरक हो जाएगी, नीचे आ जाओगे आप। तो उस केस में ये लोग न्यूमरोलॉजी में डरा देते हैं कि आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। और अगर ये बैलेंस है, इनसे ज्यादा सक्सेसफुल मिलेगा भी नहीं, तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। जी। और एक फिएट थ्योरी की प्रिंसिपल बताता हूं भयंकर वाली, बिल्कुल। कि अगर मूलांक का कंसंट्रेशन लेवल आपके ग्रिड में हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, तो ऐसे बच्चे स्पेशल होते हैं। उठा के देख लो, जिनके भी ग्रिड में होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल बच्चे हैं, कुछ अलग करके दिखाने वाले होते हैं। जी। अगर वो उसको ठीक से मैनेज कर पाए तो, क्योंकि वही मूलांक का कंसंट्रेशन लेवल जब हाईएस्ट चला जाएगा तो वो उनकी वीकनेस को दर्शाता है और स्ट्रेंथ भी दर्शाता है। एक ही एलिमेंट दोनों बिहेवियर दिखाता है। अगर अपने कर्मा से, साइकोलॉजी से वीक पॉइंट को अगर थोड़ा सा भी डाउन कर लिया तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, और डाउन नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, अच्छा। क्योंकि वो हावी हो जाएगा आपके जी। ऊपर में। ये थ्योरी का मेन पर्पज है। बहुत सारे लोग सर ऐसे भी हैं, हमने देखा है कि पास्ट में की हुई जो गलतियां होती हैं वो उनके फ्यूचर में बार बार आती हैं और फ्यूचर में आने की वजह से उनके फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, प्रेजेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो क्या ऐसा होता है कि हमारा जो आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट हमारे पास्ट में हमें प्रॉब्लम कर रहा था वो एलिमेंट हमें आने वाले समय में भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होता है? देखिए, पास्ट में कोई एलिमेंट प्रॉब्लम दे रहा है, अगर नंबर के फॉर्म में जाने, जैसे मान लीजिए कि उनके मूलांक सपोज 3 पे चल रहा है, तो 6 नंबर हमेशा उनको प्रॉब्लम देगा, तो पीछे दे रहा है तो आगे भी देगा। तो ये कंसंट्रेशन लेवल का ही फर्क है उसमें। तो पास्ट में जो प्रॉब्लम दे रही है वो फ्यूचर में भी इसी वजह से देती है, क्योंकि वो एलिमेंट बिगड़ जाएंगे आपके, वो इस तरह से निकल के आएगा। सर न्यूमरोलॉजी की एक्यूरेसी और फील्ड थ्योरी की एक्यूरेसी की बात करूं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कितने परसेंट की एक्यूरेसी देता है? देखो, न्यूमरोलॉजी सीधी बात बोलो ना, उसमें तुक्के वाली चीजें हैं। वही 1-8 आपको बोल दिया लाइफ खराब है, अच्छा नहीं कर पाओगे। वही 1-8 वाला दूसरा वाला बहुत ऊपर है, वही 1-8 वाला मैं मानता हूं उसके लाइफ में प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? कंसंट्रेशन लेवल, कि बॉडी में क्या बढ़ गया उसको समझ लो। तो कोई भी ड्राइवर, कंडक्टर, चाहे एनिमी हो, फ्रेंडली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बॉडी के बिहेवियर को समझो कि एलिमेंट बड़ा क्या है बॉडी के अंदर में। अगर उसको समझ लिया तो चाहे एंटी हो, कुछ भी हो, इंसान बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। और यही डिफरेंस फिएट थ्योरी बताती है एक्यूरेसी के मामले में। तो इसकी एक्यूरेसी 100% तक जाती है। और न्यूमरोलॉजी में क्या है? तुक्का चलता है। तुक्का इन द सेंस 4 लोगों पे जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा, आपके मूलांक भाग्यांक किए हैं तो ऐसा हो रहा होगा। 4 लोगों पे जाएगा, 4 लोगों पे नहीं जाएगा। लिख के दे रहा हूं, नहीं जाएगा, क्योंकि सब पे मैच नहीं करेगा। एलिमेंट के रूप में बात कर रहे हो, सब पे सेम जाएगा। पानी ज्यादा है ना तो माइंड ओवर रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। ज्यादा सोचोगे, एंजाइटी बढ़ाओगे, डिप्रेशन बढ़ाओगे, इस पे काम कर लो। एंजाइटी मत बढ़ने दो, ओवर रिस्पॉन्ड मत करो। तो यही आपकी, अगर स्टूडेंट हो तो बड़े हुए पानी वाले स्टूडेंट अगर पढ़ाई पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लें और उन बच्चों के पेरेंट्स थोड़ा उनको लाड़ प्यार से रख लें, थोड़ा डांटे नहीं, तो माइंड उनका ओवर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यही बच्चे आईआईटी का एग्जाम निकालते हैं अच्छे खासे,
और अच्छे रिसर्च वर्क में चले जाते हैं। सुंदर पिचाई वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, रतन टाटा वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, जितने भी इलोन मस्क वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। इन्होंने अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर लिया, तो ये एंजाइटी डिप्रेशन में कम जाते हैं और बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, क्योंकि माइंड इतना रिस्पॉन्स करता है, कुछ भी सोच रहे हैं तुरंत एक नया क्वेश्चन आ जाता है, सामने वाले कहीं डिबेट में बैठे हैं तुरंत एक नया क्वेश्चन दाग देंगे, क्योंकि माइंड इतना सोच रहा है। मेरा दिमाग नहीं इतना सोचता, क्योंकि बॉडी में फायर ज्यादा है। मतलब अगर हमें अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या टाटा बिरला बनना है तो हमारा वाटर एलिमेंट हाई होना चाहिए। अगर वाटर एलिमेंट हाई है तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम यही हाँ। है कि माइंड को ओवर रिस्पॉन्स कराएगा, हाँ। एंजाइटी ओवर थिंकिंग भी बढ़ाएगा। हाँ। अगर इसको कंट्रोल कर लिया कंट्रोल कर लिया। तो आप बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए तो पहले ही डाउनफॉल में आ जाएगा। ये वो बच्चा कंट्रोल कर लेता है जिसके मूलांक का कंसंट्रेशन लेवल, जिसका मूलांक 1 होगा और जिसकी ग्रेड में 1 नंबर हाई होगा और 9 नंबर थोड़ा बहुत होना जरूरी है। मतलब ये टिप्स हो सकते हैं इस पॉडकास्ट के लोगों के लिए, हाँ। अगर उन्हें बड़ा आदमी बनना है तो। हाँ, तो ऐसे में वो लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर दें और फालतू की चीजों से दूर हट जाएं। हाँ। फालतू की चिंताएं करना बंद कर दें और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें, क्योंकि आपकी कमजोरी है, वीक पॉइंट यही है आपका कि जरूरत से ज्यादा सोच के अपने आप को कष्ट देते हो फालतू की चीजों में। जी। सर, जैसे बहुत सारे लोगों की शादी बहुत लेट होती है या फिर बार बार उनका रिश्ता होता है तो उनका रिश्ता टूट जाता है, एंगेजमेंट होकर टूट जाती है, बहुत सारी चीजें हमने ऐसे देखी हैं। तो क्या ये भी किसी एलिमेंट का इम्बैलेंस है या फिर इसे हम ज्योतिष के रूप में देखें? देखिए, ये प्रॉब्लम आती है जनरली वुड एलिमेंट की बहुत ज्यादा कमी की वजह से। जब भी रिश्ता टूट रहा है, कोई रिश्ता जुड़ा किसी रीजन की वजह से, फिर वो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि जो पर्सन मेरी लाइफ में एंटर कर रहा है वो रुकना नहीं चाह रहा है, वो छोड़ के जाना चाह रहा है। तो छोड़ के कब जाएगा? जब मेरी सोशल कनेक्टिविटी के वुड एलिमेंट 3 नंबर मिसिंग होंगे। तो ऐसे केस में वो इंसान छोड़ के जाता है, फिर ऐसे में रिश्ता टूट जाता है। तो 3 नंबर भी मिसिंग हो जाए और 2 नंबर भी मिसिंग हो जाए तो हाई चांस है ऐसे लोगों की इंगेजमेंट उसी टाइम पे टूटने लगती है, क्योंकि रिश्ते बैलेंस नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर सही से समझें इंडिविजुअल तो पूरा एलिमेंट निकाल दो तो सटीक निकल के आ जाएगा पूरा। सर, मोबाइल नंबर नेम स्पेलिंग से एलिमेंट्स बैलेंस बदला जा सकता है? हाउ इज बिल्कुल इट बदला जा पॉसिबल? सकता है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि लोग मोबाइल नंबर अपने एग्जिस्टिंग नंबर पे क्रिएट कर देते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से लाइफ इनबैलेंस हो जाती है। उनकी प्रॉब्लम उस समय लगेगा थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन बिगड़ने वाली है और ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे। एक लड़का था, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया कर रहा था, लाइफ बढ़िया चल रही, 1 नंबर पे मोबाइल नंबर क्रिएट कर लिया, डिप्रेशन खेल लिया उसी दिन से। अच्छा। पूरा डिप्रेस हो गया, कुछ नहीं कर पाया, डिप्रेस हो गया जी। और दवाइयां तक लेनी पड़ रही, इसलिए नींद की गोलियां खा रहा है वो। हमने कहा इसको बंद करो, 1 नंबर बंद किया, रिलैक्स होने लग गया। अच्छा। तो ये जो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से जो इन चीजों से जो एलिमेंट बढ़ते हैं 10-20% आराम से इंप्रूव हो जाता है। ठीक है। लेकिन मिसिंग एलिमेंट को ही बढ़ाना है, तो क्योंकि मिसिंग एलिमेंट कभी 100% के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ। जितना मर्जी बढ़ा लो इसको, बढ़ा लो। अब जैसे मेरे ग्रेड में 3 नंबर मिसिंग है तो मैं 3 कितना भी बढ़ा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। खूब यूज करो, हर जगह यूज करो, अच्छा। आराम से बढ़ जाएगा। नेम की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली 20% तक आराम से एलिमेंट को बैलेंस करता है। जी। पूरा तो बैलेंस किसी से नहीं होगा मिसिंग एलिमेंट। एक सवाल है सर मेरे मन में, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिसको बार बार कोई कुछ दिखाई देता है। मान लीजिए मैं अगर रास्ते में आ रही हूँ तो मुझे कोई नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, या फिर कई गाड़ियों पर ये मेरे साथ खुद भी हो रहा है, जैसे बार बार मुझे गुरुजी लिखा हुआ दिख रहा है, कोई एक नंबर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्या ये कोई मैसेज देना चाहते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए वो क्या है ना कि मैसेज तो देना चाहता है, लेकिन वो मैसेज वाले वो एंजल नंबर से अलग होते हैं। जैसे किसी को 1 नंबर 4 बार दिख रहा है, 2 नंबर लगातार दिख रहा है, तो यूनिवर्स उस मैसेज को कुछ बताना चाह रहा है कि आप जिस परेशानी में फंसे हुए हो, फालतू की चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। 1 नंबर बहुत बार दिख रहा है तो वो न्यू बिगिनिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, परेशान मत हो। अब यूनिवर्स कैसे बताएगा? ऐसे ही बताता है, उतर के तो आ नहीं सकता वो। तो अब कभी कभी जैसे ही कुछ नंबर दिख रहे होते हैं, नंबर ऐसे भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कोई बच्चा ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन का कुछ नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर की वजह से उस गाड़ी की एक पर्टिकुलर एक एनर्जी जोन बन जाता है। कोई 9 नंबर में बैठ गया, मैं एक दिन एक बार क्या हुआ, 9 नंबर की एक ट्रेन में बैठ गया और बॉडी में फायर ज्यादा है। जैसे ही बैठा आधा घंटे में सफोकेशन होने लग गया, ऐसा लग रहा दम घुट जाएगा मेरा भयंकर, और बीपी शूट करने लग गया। तब समझ में आया 9 नंबर की गाड़ी है, बैठा हूं तो जितनी देर के लिए बैठूंगा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, जैसे ही उतरा नॉर्मल हो गया। तो ये ऐसे एलिमेंट इफेक्ट हो जाते हैं और ये एलिमेंट डेली रूटीन लाइफ में बहुत फर्क डालते हैं हमारे ऊपर। सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अभी जैसे हमने जॉब को लेकर भी बात करी थी, बिजनेस को लेकर भी बात करी थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर परेशान थे। सबका सपना होता है कि जीवन में वो अपना घर बनाए, एक अच्छा घर हो जिसमें वो रह सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बन नहीं पाता, सपना पूरा नहीं हो पाता, बहुत कोशिशें वो करते हैं लेकिन घर नहीं बन पाता। तो
कैसे वो अपनी एलिमेंट्स को बैलेंस करें कि उनका जो घर का सपना है वो पूरा हो सके? देखिए, अगर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं वो हाँ। 258 हैं, अगर ये मिसिंग है तो हर्डल्स आएंगे, बार बार हर्डल्स आएंगे, डिले होगा, लेट होगा। तो अगर इसके एलिमेंट के रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हो मिसिंग एलिमेंट के, तो ये जैसे जैसे बैलेंस होंगे आपकी लाइफ में यूनिवर्स अर्थ एलिमेंट के सुख को में वृद्धि कर देगा। तो प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना तो 258 होगा, प्रॉपर्टी होगी। लेकिन कुछ लोगों के केस में क्या है कि बॉडी उनकी बैलेंस बहुत अच्छे से होती है, तो उनको वो इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसके पीछे की एक साइंस बताता हूं। अगर 258 मिसिंग है और आपने प्रॉपर्टी ले ली बिना एलिमेंट बैलेंस किए हुए, तो ये घर बिकने वाला है। अच्छा। जो प्रॉपर्टी में हाथ डालोगे वो आज नहीं तो कल बिकने वाला है। और जैसे ही खरीदोगे डाउनफॉल चालू हो जाएगा। क्यों डाउनफॉल चालू हो जाएगा? क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी के सुख में कमी है, और जब आप खरीद लेते हो तो वो सुख मिल जाता है। अब यूनिवर्स को लगता है आपको अर्थ की एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई। अब हमारे तो फिर वो क्या करता है, हमारे बॉडी के जो रेस्ट एलिमेंट हैं उनके एलिमेंट उस अर्थ को बैलेंस करने में लग जाते हैं। तो पता लगा वुड एलिमेंट डाउन हो गया, मेटल भी डाउन हो गया, वाटर भी डाउन हो गया, सारे एलिमेंट उसको बैलेंस करने में लग जाते हैं क्योंकि हमने उसकी सुख लेना चालू कर दिया। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी में हाथ डालते हैं जीवन में डाउनफॉल आ जाता है। जी सर, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या किसी भी एज में हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे? किसी एज की छोड़िए, अभी 55 साल के एक क्लाइंट थे, हाँ। उनके एलिमेंट में प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको रुद्राक्ष को सिंपल बताए, उनके नेम करेक्ट कराए, चीजों को थोड़ा बैलेंस कराया। 55 साल की एज में वो यूएस से अपना बिजनेस करते थे। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, जैसे ही एलिमेंट बैलेंस हुए बहुत बड़ा ऊपर उनको बिजनेस में ब्रेक थ्रू मिल गया। अब वो मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे लगा क्या हो गया कि परेशान हो गया हूँ कि मेरे पास इतने ऑर्डर आ गए कि संभल नहीं रहे। तो मतलब कभी कभी बॉडी इतनी तेजी से बैलेंस होने लगती है कि बहुत तेजी से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन ये इफेक्ट सब पे सेम नहीं आएगा, ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि सबके बॉडी के 5 एलिमेंट अलग अलग मात्रा में। बिल्कुल। तो वो क्या है, सबके लिए अलग अलग बिहेवियर में चेंज आएगा। किसी की बॉडी तुरंत बैलेंस हो जाती है, एकदम ऊपर उठता है, किसी की बॉडी को 6 महीने लग जाएंगे। तो ये अंतर आएगा सब में। सर, अब उन लोगों के लिए मैसेज जो ये पॉडकास्ट शुरू से देख रहे थे, जो लोग अपनी लाइफ में क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं बट उन्हें कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ, फिर उनको एकदम से लगता है नहीं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, Yes. कभी भी कर्मा इफेक्ट मत करिए, अच्छा करिए, पॉजिटिव थिंकिंग को बना के रखिए, क्योंकि आपका कर्मा भी एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप अपने एलिमेंट को जल्दी से बैलेंस कर लोगे, और जो एलिमेंट्स मिसिंग है उनको बैलेंस कर लो। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में एलिमेंट की इनबैलेंस की वजह से कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं हमें क्या करना है। आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, प्रॉब्लम है आपके माइंड की साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, तो वो आपको सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देता है। तो जब आप वाटर फायर के कॉन्सेंट्रेशन को, वुड और फायर, इनको बैलेंस जब आपस में कर लोगे तो आपके डिसीजन ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएंगे, आपका राइट कर्मा सही जगह पहुंचा देगा। तो कभी ये नहीं होता है कि आप गलत प्रोफेशन में घुस गए हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वहीं लेके गया है बॉडी में जैसे एलिमेंट है। आप जैसे ही इसको बैलेंस करोगे तो यूनिवर्स इसके बैलेंस के अकॉर्डिंग दूसरी जगह, अच्छी जगह ऑटोमेटिक पहुंचा देगा। तो फालतू की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एलिमेंट पे बैलेंस कर लो, घर बैठे के कर सकते हो। जितने अच्छे से बैलेंस होगे, माइंड आपका अच्छा रहेगा, साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, और उतने अच्छे डिसीजन ले पाओगे, और कर्मा भी अच्छे से करके उससे बेनिफिट ले सकते हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितने भी लोग सर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे, क्योंकि आपने जो एलिमेंट्स की बात की है ये हम लोगों के लिए भी बिल्कुल अलग बिल्कुल। थी, और हम मतलब बहुत कुछ इससे सीखे समझे हैं। मुझे लगता है कि अब हम दोनों भी ये चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कम है, किसे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और इस पॉडकास्ट को करके बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।